इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल। जी हाँ, तो अगर आप 2026 में कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो मेजर चेंजेस तो वैसे तो बजट 2024 में आ गया था टैक्स की कैलकुलेशन को लेकर, लेकिन बजट 2026 के अंदर भी कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। प्लस आईटीआर फॉर्म भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। प्लस कैपिटल गेन टैक्स को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं या प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले तो देखो, बजट 2026 के अगर बारे में बात करो तो माइनर से चेंज हुआ है कि अगर यहाँ पे कोई भी रेसिडेंट पर्सन जो है एनआरआई से यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई करता है तो पहले उसको टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता था। टैन नंबर उसको अलग से अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप पैन के बेसिस पे ही टीडीएस को काट करके यहाँ पे आप जमा करा सकते हो। अब देखिए, अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन की यहाँ पे बात करूँ तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 साल से कम है, यानी आपने प्रॉपर्टी बाई की लेकिन विद इन द 2 ईयर्स अगर आपने बेच दी तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होता है। इसके अंदर अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो जिस भी आप स्लैब रेट के अंदर फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। राइट नाउ इंडिया में न्यू टैक्स में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगता। बाकी 12 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो 12 से 16 पे आपका 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25%। और इसके अंदर आपकी सारी इनकम काउंट होती है, चाहे बिजनेस की इनकम है, सैलरी की इनकम है, इंक्लूडिंग योर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मली प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी होल्डिंग पीरियड आपका 2 साल से ज्यादा है। 2 साल के बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, अब यहाँ पे आपको ना 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये मेजर चेंजेस बजट 2024 के अंदर ही आ गया था। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो गवर्नमेंट आपको 2 टैक्स कैलकुलेशन करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये जिसमें आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जो इन्फ्लेशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉफिट बनता है प्रॉपर्टी के ऊपर उस पर 20% आपका टैक्स रेट बनेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडेक्सेशन का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा और दोनों में जो भी बेनिफिशियल हो आप वो अडॉप्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब कई लोग इसके लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारा इन हाउस ये एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर यूज ले सकते हो, जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लेट से आपने कोई प्रॉपर्टी जो है 4 करोड़ के अंदर बेची, लेकिन जब उसको खरीदा था तो 1 करोड़ रुपए के अंदर आपने उसको खरीदा था। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेल ईयर, परचेस ईयर, ये बेसिक सी डिटेल्स डालनी है। अब देखिए, कैलकुलेशन को समझिए, 2 टाइप से यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होगी। अगर मैं पुराने मेथड की बात करूं तो पहले क्या होता था, आपकी सेल वैल्यू जो है 4 करोड़ रुपए हुआ करती थी और जो बाय वैल्यू है आपकी वो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट जो है आपका 2 करोड़ 45 लाख रुपए आता है। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट बनता है वो 1 करोड़ 54 लाख रुपए का बनता है, जिसपे 20% जो टैक्स है वो 30 लाख रुपए का बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बजट 2024 के अंदर टैक्स रेट को सीधा 12.5% कर दिया। तो यहाँ पे जिन्होंने भी प्रॉपर्टी उसके पहले खरीदी और अब जाके बेच रहे हैं तो वो दोनों तरीकों से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नई कैलकुलेशन कैसे हो रही है, 4 करोड़ के अंदर आपने प्रॉपर्टी को बेचा है लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 1 करोड़ रुपए। अब इसमें कोई भी आपको इस तरह से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपका सीधा सीधा जो भी 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% टैक्स, यानी 37,50,000 रुपए का आपका टैक्स बन जाएगा। अब गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि दोनों के अंदर जो भी बेनिफिशियल हो वो आप अडॉप्ट कर सकते हो, यानी जहाँ पे भी आपका कम टैक्स बन रहा है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद की है बेसिकली, यानी बाद में अगर आपने रिसेंटली यहाँ पे खरीदा है और उस पर एलटीसी जब आपका बनता है तो गवर्नमेंट आपको ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको हमेशा न्यू जो ऑप्शन है उसी के साथ जाना पड़ेगा। प्लस आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे भी आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वैसे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे भी जब आप अपनी परचेज वैल्यू, अपनी सेल वैल्यू, बाय वैल्यू सब यहाँ पे इनपुट करते हैं तो सिस्टम अपने आप ही दोनों के अंदर कैलकुलेट कर लेता है और दोनों में से आपके लिए जो भी बेनिफिशियल होता है वही सिस्टम जो है अपने आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता है। अब बात आती है कि यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे लोग जो है टैक्स देख करके घबरा जाते हैं, उनको लगता है यार इतना ज्यादा क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, टैक्स बचाने के कुछ तरीके जरूर है, लेकिन वो ना आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले करने पड़ेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक टैक्स कंसल्टेंट को जरूर
हायर करें आप जब भी आप प्रॉपर्टी के अंदर डील कर रहे हो, जब भी सेल आउट कर रहे हो। तो इसके अंदर मेजरली 2 सेक्शन यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं। एक सेक्शन 54 होता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका कैपिटल गेन का टैक्स बन रहा है बेसिकली, तो ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी पैसा यहाँ आपने अर्न किया है, जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उसको वापस दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने में आपको उसको रीइन्वेस्ट करना होगा। और कंडीशन ये कि भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जब आप केवल एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तभी जाकर ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। प्लस री इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस ये है कि आपको विद इन द 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स आफ्टर द सेल या 1 ईयर बिफोर द सेल, या अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो 3 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते तो फिर बैंक में जाकर एक अलग से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, वो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और वो पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते। तो एग्जेम्पशन की बात करूँ तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है इसके अंदर आपको 10 करोड़ तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी प्रॉफिट आपका जितना भी बन रहा है वो पूरा आपका आराम से एग्जेम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है उस पर भी अगर आपने प्रॉफिट कमाया है या आपने स्टॉक बेचकर भी प्रॉफिट वगैरह कमाया एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहाँ पे भी सेक्शन 54F के अंदर आप टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं। वहाँ पे भी री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है कि आप जो भी प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं, बेसिकली जो भी आपके पास पैसा रिसीव हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह को बेच करके, तो वो आपको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी सेम है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी विद इन द 1 ईयर बिफोर या और 2 ईयर आफ्टर द सेल, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो विद इन द 3 इयर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बस इसमें एक ऑनरशिप की कंडीशन है कि जब भी आप सेल कर रहे हैं बेसिकली आप एक से ज्यादा घर जो है होल्ड नहीं कर सकते। और इस वाले नए वाले जो, और अगर आप घर ले रहे हो उसकी आपने जो एग्जाम्पशन ली है, अगर उसको आप विद इन द 3 इयर्स बेचेंगे भी तो आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे रिवर्स करनी पड़ सकती है। बाकी गाइस इसके अलावा कुछ और तरीके भी है जो मैंने अपने यहाँ पे मास्टर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे कवर कर रखा है। बाकी अगर आप एक कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।